कोई है? फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मेरा नाम सुहेल, मैंने इस होटल में कमरा बुक कराया था। जी हाँ, मुझे आपका तार मिल गया था, मगर मुझे अफसोस है कि इस वक्त होटल का कोई कमरा खाली नहीं। इस मौसम में? जी, मौसम की खराबी की वजह से बहुत से मुसाफिर यहाँ रुके पड़े हैं। तो फिर किसी दूसरे होटल में मैं इंतजाम करवा दीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर, इस सीजन में मरी में सिर्फ हमारा ही होटल खुलता है। बस एक ही तरीका है। जी जी, वो क्या? उम्मीद है सुबह कुछ मुसाफिर यहाँ से चले जाएं। मैं आपका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लेती हूँ। जी, अगर आपको इतराज ना हो तो वहाँ सोफे पर बैठकर सुबह का इंतजार कर सकता हूँ। सुबह का तो कमरा मिल ही जाएगा ना। एज यू प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे कॉफी का प्याला मिल सकता है? सॉरी, हमारा किचन बंद हो चुका है। गालिबन आज तक किचन बंद हो चुका था। हो, दरअसल ये कॉफी मुझे ड्यूटी के दौरान मिलती है। जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं समझा शायद आज आपका किचन बंद ना हुआ हो। ये लीजिए। जी हो। सर्दी से शायद आप परेशान हो। जी नहीं, लेकिन ये तो आपके लिए है। मगर सर्दी तो आपको लग रही है। प्लीज चलिए, लेकिन 50-50। मतलब ये आप मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? जी, देख रहा हूँ 2 घड़ी पहले जो अजनबी था अपना कैसे बन गया। ओह, अपना कारोबार जो ठहरा रखना हमारा फर्ज है। लेकिन अभी तक तो मैं आपका कस्टमर नहीं बना। वेटिंग लिस्ट में तो है ना। आई एम सॉरी सर, आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जी जी, वो कैसे? होटल की मालकिन का कमरा आपको देख। हो वंडरफुल। लेकिन वो क्या करेंगी? वो यहाँ नहीं है, कल पिंडी गई थी, अब तो सुबह है। और सुबह तक काम में दूसरे कमरे का इंतजाम कर देंगी। यकीनन। मैं आपको ये शान जिंदगी भर याद रखूंगा। लेकिन एक शर्त होगी। वो क्या? इस बात को रात में रखना होगा, वरना मालकिन मेरी छुट्टी करवा दे। रात फिक्र नहीं कीजिए। आइए। आइए। ये है हमारी मालकिन का कमरा। अब आप आराम कीजिए। हेलो। हाँ, रॉन्ग नंबर। फरहा? हाँ जी।
शाम ही को चली थी, लेकिन रास्ते में मौसम की खराबी की वजह से रुकना पड़ा। कितना भयानक मौसम है। जी हाँ, बहुत भयानक मौसम है, सर्दी बहुत है। आप यहाँ हीटर के पास ठहरिए, मैं आपका कमरा अभी गर्म करवा देती हूँ। हेलो, देखिए मिस्टर, कमरा फौरन खाली कर दीजिए। अभी? जी हाँ, अभी इसी वक्त और इसी हालत में। हैं? इसी हालत में? क्या पुलिस आ गई है? जी। पापा! हेलो, हेलो। ओह माय गॉड, ये तो कोई और कमरा था। हेलो, 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 हेलो। तुमने होटल के रजिस्टर में मियां बीवी लिखवाया था ना? अरे लिखवाया क्या? मैंने खुद लिखा था, मिस्टर एंड मिसिज नवाब शहाबुद्दीन बे मुल्क। देखिए, उठिए, उठ जाइए प्लीज, उठिए ना, खुदारा उठ जाइए। मेरे बिस्तर पर अंधेरे में ईमान से बहुत शरीफ बात बुझी। मैं कहती हूँ बकवास बंद करें और अभी कमरा खाली कर दे। वो मालकिन आ गई है, इस कमरे की मालकिन, इस होटल की मालकिन। फरा, मेरा ख्याल है अब आप आराम करें, बहुत थक चुके होंगे। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। जी, रखना ही पड़ता है, इसलिए कि आप भी तो मुझे बेटियों की तरह समझते हैं। बेटी, ये जरा अलमारी में टांग लेना। अलमारी में? हाँ जी। अच्छा बेटी, यहाँ नहीं, अलमारी में टांग दो। जी, वो अलमारी का तो लॉक खराब है। इतने दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन कमबख्त ये फुर्सत ही नहीं मिलती। इसे यहाँ रख दो। और ये उठाकर रूम में ले जाए। लॉबी में पड़ी थी, किसी पैसेंजर की होगी, मैंने उठाकर यहाँ रख दी। अच्छा, आप आराम कीजिए, शब बखैर। जरा संभल के। चलो उठाओ। मैं कहाँ हूँ? मेरे पास, होटल के स्टोर रूम में। ये बिल्कुल महफूज जगह है, यहाँ आपके आराम में कोई मुश्किल नहीं होगा। रात आप यहाँ बसर कर सकते हैं। जी नहीं, मैं पर्दा, चादर या नैपकिन नहीं, जिसे जहाँ जहाँ उठा के फेंक दिया
मुझे बाहर सर्दी में चटरना मंजूर है, लेकिन यहाँ एक नंबर के लिए लेकिन सुनिए तो, आप नहीं समझते मैं किस मुश्किल में हूँ। जी जी, आप भी मुश्किल में है, मैं तो बहुत आराम से था। मेरा मतलब है आप नहीं जानते कि मैं आपको मालकिन के कमरे से निकालने में किस तरह कामयाब हुई। प्लीज। मैं आपकी कामयाबी पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब बाहर वाली में इंतजार करता हूँ। नहीं प्लीज, किस ब्लैक से बात करके। हेलो जी, मिस्टर सुहेल? जी हाँ, लाहौर से। अच्छा अच्छा मिस्टर सुहेल, आपका फोन है लाहौर से। हेलो। ओ भाभी। हाँ सुहेल, अभी मैंने टेलीविजन पे खबरों में सुना कि मरी का मौसम बहुत खराब है। मैं और बाबा जान बहुत परेशान हुए। तुम खैरियत से तो पहुंच गए हो ना? भाभी जान, पहुंच गया हूँ तो आपसे बोल रहा हूँ ना। शरीफ कहीं के सीधी तरह बात किया करो। मेरा मतलब है रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रास्ता तो जैसे तैसे था, कट गया भाभी जान, लेकिन जहाँ कर आपके देवर को जो रिसेप्शन मिला, अल्लाह अकबर, यानी कि 2 प्यारे होटल के बाहर ही मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ठीक है ना? जैसे मैं होटल पहुंचा, होटल की रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अपने हाथों में उठा लिया, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उस कमरे में पहुंचा दिया जो मेरे लिए रिजर्व था। भाभी जान, यकीन नहीं आता तो आप पूछ ले। ना पूछे जी। लेकिन मेरा ख्याल है तुम तो होटल के काउंटर से बोल रहे हो ना? जी, मैं होटल की रिसेप्शनिस्ट की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करने आया था कि आपका फोन आ गया। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अब तुम आराम करो। अच्छा अली, मैं भी अंकल से बात करूंगा। अच्छा होल्ड करो। ये देखो, ये राजा तुमसे बहुत देर से बात करने के इंतजार में जाग रहा है, लो इससे बात करो। हाँ। हेलो अंकल, चलिए चाबी वाली गुड़िया लाएंगे ना? हाँ बेटे, गुड़िया तो है, लेकिन ये पता नहीं गुड़िया चाबी वाली है या चाबी के बगैर। नहीं अंकल, चाबी जरूर होनी चाहिए। अच्छा बेटे, चाबी नहीं होगी तो लगवा दूंगा। अच्छा अंकल, अब आप आराम कीजिए। खुदा हाफिज। बेटी, सोहेल को टेलीफोन किया था तुमने? जी हाँ, अभी मैं उसी से बात करके आ रही हूँ। खबर है वो खैरियत से पहुँच गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी सर्दी में मरी जाने का कौन सा दुख है। वो कहाँ जा रहा था अब्बा जान? उससे मैंने जबरदस्ती भेजा है। मरी में कुछ रोज रहेगा तो पढ़ाई की बोरियत दूर हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके वो बिजनेस में अपने बड़े भाई का हाथ बटाए। अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब कारोबार ठप हो गया। मैंने अपनी साख बचाने के लिए शेख रमजान को अपना पार्टनर बना तो लिया, लेकिन मैं डरता हूँ कि मेरे सीधे सारे बेटे जमाल को कोई टेढ़ी राह दिखाकर पूरे कारोबार का मालिक न बन जाए। उन्हें अपने अच्छे बुरे की तमीज है अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वो किसी की बातों में आने वाले नहीं। बड़ा बेटा था, उसकी माँ इंतहा से ज्यादा प्यार करती थी। उसके बेजा लाड और प्यार की वजह से वो बचपन ही से एहसास कमतरी का शिकार हो गया। दूसरों का सहारा लेके चलने की हमें वो बेचारी खाना गरम करके रात भर मेरा इंतजार करती। मैं चलता हूँ। मगर सुनो ना यार। नहीं, कल मिलेंगे सेठ जी। क्यों ले, कल मिलेंगे। मेरी आवाज कितना कड़वा शराब। अजीब आदमी है ये, नशे में भी अपनी बीवी का। अभी नया नया है ना। इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइएगा। मेरे ख्याल की बिजली चली गई है। अरे ये क्या करने लगे हो? अंधेरे से फायदा उठा रहे हो? फायदा कौन कंबा का तो उठा रहा? मैं तो टटोल रहा था। क्या टटोल रहे हैं? वो आपने कमरे का रास्ता है। वो इधर है। हेलो, मेरे कमरे की बड़ी है। यहाँ बिजली यूं ही आंख में चोली खेलती रहती। दरअसल मुझे
तारीकी पसंद नहीं। तारीकी पसंद नहीं, लेकिन सुहेल साहब दुनिया में तारीकी ज्यादा और रोशनी कम है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी तमाम जिंदगी अंधेरे में गुजार देते हैं। आप फलसफा बेकार रही हैं, यहाँ पे दम घुटा जा रहा है। अच्छा बाबा परेशान न हो, आप ऐसा कीजिए कि मेज की दूसरी दराज खोल लें, उसमें आपको बहुत सी मोमबत्तियां मिल जाएंगी, और अगर आप चाहें तो सभी एक साथ जला सकते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। अरे भाई यहाँ तो कोई मोमबत्ती नहीं है, अपनी चंद मोमबत्तियां भिजवा दीजिए। लेकिन आप ये तो सोचिए कि मैं भी अंधेरे में। आपको तो रोजमर्रा की आदत है, लेकिन मैं तो। अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी कुछ मोमबत्तियां लेकर आती हूँ। आइए आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कोई मोमबत्ती नहीं। जवाब नहीं आपका। क्यों? ये सिंगार में है। ये तो राइटिंग टेबल है जी। सुहेल, ये अंधेरा कितना खूबसूरत है। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो इस अंधेरे में आपका दम घुट रहा था। उस वक्त मैं तन्हा था, तब किसी के आते ही अंधेरा रोशन हो गया। हाँ फराह, तुम्हारा साथ तो जिंदगी की तारीख से तारीख रात भी रोशन हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन सुहेल, वादा करो तुमने नए दिल में जो अपने प्यार की शम्मा जलाई है उसे कभी नहीं बुझाओगी। उजाला अंधेरे से रोशनी मांग रहा है। कहाँ मैं होटल की एक मामूली मुलाजिमा और कहाँ तुम। मोहब्बत में मैं और तुम का एहसास मिट जाता है फराह, और जब एहसास मिट जाए तो फिर कैसा अंधेरा और कैसा उजाला। लेकिन मेरी मालकिन ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्या? ये है कि हम दोनों का ज्यादा मेलजोल। दरअसल मैं उनके यकीन को धोखा नहीं देना चाहती। तो तुम्हारे यकीन का क्या होगा? उस दिल का यकीन जो तुम्हें हमेशा मेरे करीब रहने पे मजबूर करेगा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंधेरा, उजाला। अंधेरे में गलती से हम आपके कमरे में आ गए, और उजाले में जो कुछ हमने देखा वो किसी को नहीं बताएंगे। चल एक वक्त हम भी अपने कमरे में चलकर कुछ इसी किस्म का सीन करने की कोशिश करते हैं। वैसे बड़ा सेक्सी सीन था। फरहा बेटी। जी आंटी, क्या बात है बेटी? जी कुछ नहीं, ऐसे जरा को नोट की आ गई थी। बहुत थक गई हो, जाओ जाकर आराम करो, मैं सुबह तक अटेंड कर लेती हूँ। जी अच्छा। पूछ तो रहे थे। अरे मर गए मोहल्ले वाले, तुमने क्या जवाब दिया? मैंने झूठ बोल दिया उनसे, कहा कि आप कभी के आ चुके हैं। अरे तू तो है झूठी मगर बड़ी अच्छी है। बाबा जान बीमार है, उनके लिए मामूली सा सदमा भी, मेरा मतलब है वो सोच भी नहीं सकते कि आप। अरे तुम समझते कि पता है क्या, बड़े लोगों में उठने बैठने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। मैंने इतराज तो नहीं किया, मैं तो बाबा जान की बात कर रही थी। खाना लगा दूं? नहीं मुझे भूख नहीं। तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। झूठी कहेंगे, झूठ बोल रही है मुझसे, तूने खाना नहीं खाया। अच्छा तू खाने लगा, मैं अपने हाथ से तुझे खाना खिलाऊं। तो लगा खाने लगा।
खाना लगा दो। मिस्टर सुहेल, मिस्टर सुहेल, जी आपके लिए कमरा नंबर 303 रिजर्व कर दिए गए। जी थैंक यू। आपका सामान आपके कमरे में पहुंचा दिया गया। जी थैंक यू। अरे तुम मूछों की बात करती हो अफसा बेगम। तुम अगर हुक्म दो तो हम अपना सर मुंडवा दें। हम खानदानी नवाब हैं और तुम जैसी हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम हम करना हमारी खानदानी रिवायात है। बस बस, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे शादी करना होगी। है अभी? हाँ इसी वक्त? जी हाँ। अरे कोई पागल हुई हो इतनी ठंड में? ये कोई मौसम है शादी का? अगर मौसम नहीं था तो तुम मुझे लाहौर से यहाँ क्यों लाए? वो मैं क्या? मैंने तुम्हारे लिए कोटा छोड़ा, कारोबार छोड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? मैं अभी पुलिस को फोन करती। पुलिस? अरे तू पुलिस को बुलाएगी, छापा पड़वाएगी, तू मरवाएगी। मेरी बात तो सुन मेरी। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है तो पुलिस को फोन कर। मैं मलकुल मौत को फोन करता हूँ और तेरा काम तमाम करके लाश बर्फ में दबा दूंगा ताकि गर्मियों तक न सड़े। मरने के लिए तैयार हो जा हयार हसीना। मैं कहता हूँ हैंड्स अप। अफसा कहाँ गई? मैं कहता हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे कौन गोली मार देगा बाबा? दरवाजा खोलो। बाहर आ, मैं कहता हूँ बाहर आ। मुझे पुलिस से बुलवाएगी। मैं 6 गोलियां तेरे सीने पे बाहर निकाल। दरवाजा खोलो। तेरा मेरी बीवी अंदर है। और भी है अंदर? कोई और भी है? अच्छा अरे बाहर निकल। तू किसके साथ रंगरेलियां मना रहे हैं? मैं उसका भी। दरवाजा खोलो। अरे अफसा बाहर आ जा। मुल्ला आ गया। मुल्ला भाई मेरी बीवी अंदर है। खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा। मैं तुम्हें समझता हूँ। दरवाजा कैसा शोर है? सारे होटल को सर पे उठा रखा है। सबको डिस्टर्ब कर दिया तुम लोगों ने। जी नहीं, वो मेरी बीवी अंदर है। भाई अंदर है तो क्या हुआ? नहीं आप नहीं समझी। मैं एक शरीफ आदमी के साथ है और वो। माय गॉड। दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो। अच्छा तो ये है वो शरीफ आदमी। मैं कहती हूँ तुम अभी अभी सिवान के होटल तुम सब खाली कर दो। हाँ बेशर्म कहीं। अरे बेशर्म भर में जाओ। अपना होटल है। होटल है इसका मैं तो तुझे डरा रहा था। ये तो नकली पिस्तौल है। अबे असली है या नकली? जाना है नहीं? आई देखिए जाओ। ये हाथ लगाने की कोशिश कर दीजिए वरना आपका तौलिया अरे जाना है। जाना है। नहीं मेरी बात सुनिए। आप जज बन के खुद ही फैसला कीजिए। ना तो मेरी बीवी करप्ट है और ना वो शरीफ आदमी आवारा है। बस एक हादसा था जो जिल्लत का बाइस बन के दिया।
उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जब से यहाँ आया है एक के बाद एक मुसीबत गले पड़ रही। ये फरमाइए अब क्या हुक्म है? किसी अलमारी में छुप जाऊं, बाथरूम में किसी लड़की को लेके घुस जाऊं, काउंटर के सामने किसी सोफे सो जाऊं या स्टोर में? देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। किस बात की? रात के वाकये की या दिन के हादसे की? जो कुछ हुआ इसमें ना मेरा कसूर कसूर तो मेरा है कि मैं इस होटल में ठहर गया। मैं जा रहा हूँ। मगर मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगी। क्या कोई और कसर बाकी रहेगी? इसलिए कि आप अच्छा इंप्रेशन लेकर नहीं जा रहे। क्या तो बिल्कुल ठीक है। इस तरह हमारे होटल की बदनामी होगी, इसकी साख को नुकसान पहुंचेगा। प्लीज आइंदा आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। प्रॉमिस? आप कौन साहब हैं? जी मैं मुझे नवाब बेमुल कहते हैं और ये मेरी होने वाली बीवी है नवाबजादी अफशारा बेगम। जी कल तो आप कह रहे थे कि ये मेरी बीवी है। कल की बात पे आपने यकीन कर लिया था तो आज की बात पे भी यकीन कर लीजिए। वैसे आपकी तारीफ? जी मुझे सोहेल कहते हैं। लाहौर से आया था कि चंद रोज सुकून से गुजर जाए, लेकिन अभी तक हमें क्या खास सुकून मिलेगा इस मौसम में मरी आए और वो भी तन्हा। हमें किसी लौंडिया को चक्कर दिया होता, शादी के वादे किए होते, मेरा मतलब है, और फिर होटल के रजिस्टर में मिस्टर मिसेज लिखवाया होता तो सुकून ही सुकून मिलता। क्या तुम मुझे चक्कर दे रहे हो? नहीं खुदा की मैं तो इसे बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे क्या हो गया भाई? चक्कर ही चक्कर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सवेरे सवेरे आप कहाँ जा रही हैं? मार्केट, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। जी नहीं शुक्रिया। क्या आप मुझे रात के एहसानों का बदला इतना भी चुकाने नहीं देंगी? एहसान कैसा? वो तो मेरा फर्ज था। तो इसे आप मेरा फर्ज समझे। आइए ना, प्लीज आइए ना। करना है। थैंक यू। थैंक यू के साथ अपना नाम तो बताती जाइए। फरा। मुझे सुहेल कहते हैं। मैं जानती हूँ। मैंने सोचा शायद रिसेप्शनिस्ट रजिस्टर में नाम लिखने के बाद भुला देती है। जी नहीं, सूरत भले जहन से उतर जाए, नाम इतनी आसानी से नहीं भूलती। अच्छा मैं चलूं? मैं आपका यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। एक वक्त में दो काम नहीं किए जा सकते। आप तफरीह के लिए निकले हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे फरा, अरे फरा तुम्हारा चश्मा। आप फिक्र न करें, उसकी तालीम पे जो कुछ भी खर्च होगा वो मैं करूंगा। नहीं सेठ साहब, मैं पहले ही आपके एहसानों से दबा हुआ हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इन एहसानों का बदला चुका सकते हैं। वो कैसी? मुझ पे एक एहसान कर। मैं समझा नहीं। मेरी बेटी मीना को अपनी बहू बनाकर। ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है सेठ जी। बाबा को इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। वैसे सुहेल की और मीना की जोड़ी बहुत अच्छी रही। लेकिन पहले सुहेल से तो पूछ लिया जाए। अरे सुहेल से पूछने की क्या जरूरत है? क्या बातें कर रही हो? छोटों की पसंद का फैसला बड़े ही किया करते हैं। बहरहाल भाई, मेरा तो ये एक मशवरा था, इसकी ऊंच नीच परखना तुम लोगों का काम है। सही बात है। वैसे सोच समझ के मुझे जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन हमें सुहेल की पसंद नापसंद का साइमा, सवाल पसंद या नापसंद का नहीं है, सवाल इस खानदान की इज्जत का है। हमारे सब कुछ सेठ के पास गिरवी पड़ा हुआ है। इस वक्त हमारा इनकार उसके मिजाज और उसकी हमदर्दी को बदल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने भाई की जिंदगी का सौदा करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं उसके और इस खानदान के मुस्तकबिल को संवारने का मौका हासिल होना नहीं चाहता।
घर वापस चले। अगर देर हो गई तो आंटी। आंटी आंटी आंटी, वो तुम्हारी आंटी है या मालकन? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय बेगम साहिबा के। बेगम साहिबा? जी, होटल की मालकिन को बेगम साहिबा कहते हैं। बचपन से उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मुझे अपनी औलाद की तरह समझती है। तुम्हारा इस दुनिया में और कोई नहीं? नहीं, न माँ, न बहन, न भाई, न बाप, कोई नहीं। कोई बात नहीं, मेरे घर आओगी तो तुम्हें ये तमाम रिश्ते मिल जाएंगे। आपके घर? हाँ, मेरे घर। शर्मा आना पड़ेगा। सॉरी आंटी, मुझे देर हो गई है। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग। फरहा। जी आंटी। तुम्हें शायद याद नहीं रहा कि हम अपने कस्टमर्स का इस्तकबाल मुस्कुराहटों से जरूर करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में मुस्कुराहटें भरना हमारा काम नहीं। मैं जानती हूँ आंटी। फिर ऐसा क्यों हुआ? ये मेरी भूल थी आंटी, जिसके लिए मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। लेकिन ऐसी ही मामूली भूल कभी कभी जिंदगी भर के लिए शर्मिंदगी बन जाया करती है। मैं ऐसा मौका कभी नहीं आने दूंगी। कल से तुम्हारी ड्यूटी काउंटर की बजाय स्टोर रूम में होगी और आइंदा तुम सुहेल से नहीं मिलोगी, ये मेरा हुक्म है। जी आई एम सॉरी जी, मैं समझा था कि आप फराह हैं। फराह की ड्यूटी मालकिन ने स्टोर रूम में लगा दी। जी अच्छा, स्टोर में? जी आई एम वेरी सॉरी। अरे तुमने यहाँ कर अच्छा नहीं किया। और क्या करता, जहाँ तुम वहाँ मैं मजबूर हूँ सुहेल। आंटी को उस दिन ये बात बेहद बुरी लगी कि मैं तुम्हारे साथ गई। अरे ये तो अक्सर बड़ों को बुरी लगती है। वो दो जवान दिलों को प्यार करता देखकर जल उठते हैं। सुहेल, एक मासूम लड़की को बहकाना तुम्हें जेब नहीं देता, और बिला वजह किसी के सच्चे प्यार पे शक करना प्यार फरेब का दूसरा नाम है। आपके नजर में होगा आंटी। मैं तो उस प्यार का जिक्र कर रहा था जिसकी रोशनी से जिंदगी के अंधेरों में उजाला हो जाता है। जानते हो इस प्यार का अंजाम क्या होगा? दो दिलों का मिलाप, यानी कि शादी। शादी ब्याह गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। मैं जानता हूँ। और तुम्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि इस मिलाप के पीछे कई लोगों की हसरतें होती हैं। जिंदगी के ये फैसले जल्दबाजी से नहीं किए जा सकते। प्यार का फैसला अकल से नहीं, जज्बात से किया जाता है। फरहा एक यतीम लड़की है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा घराना एक हरा भरा चमन है आंटी, वहाँ से अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेगी। क्या ये जरूरी है कि तुम्हारी पसंद तुम्हारे खानदान की भी पसंद हो? मुझे यकीन है कि मेरी खुशी उनकी खुशी होगी। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। शायद आपको ये पता नहीं कि मेरे वालिद दिल के मरीज हैं और वो कब से इस इंतजार में हैं कि कब अपनी बहू का मुंह देखे। पूछिए पूछिए, और क्या पूछना चाहती है मेरे बारे में? मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। जी फरमाइए। तुम्हें शादी फौरन करना होगी। मुझे कोच ही पसंद नहीं। लेकिन आंटी, आपने अभी भी तो फरमाया था कि शादी के पीछे कुछ हसरतें बाकी होती हैं। मुझे कुछ मौका दीजिए कि मैं अपने घर वालों को राजी कर लूं। ठीक है, फराह से अब तुम उसी वक्त मिलोगे
जब अपने घर वालों के साथ शादी का पैगाम लेकर आओगे। जी बहुत अच्छा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, लेकिन आंटी इतनी जल्दी वो इसलिए फरहा कि लड़की की जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं उसके घर बार से वाबस्ता होती है। मैंने जो कुछ किया है फरहा तेरी बेहतरी के लिए किया है। अरे इन हंसती आंखों में आंसू कैसे? कहो तो उम्र भर के लिए इस होटल में कमरा बुक करवा लूं, लेकिन तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी आंटी ने जो शर्तें लगाई हैं घर जाए बिना पूरी नहीं हो सकती। वक्त मिले तो कभी कभी फोन कर लिया करेंगे ना? अरे कभी कभी, यहाँ तो हर रात तुम्हें बोर करने का प्रोग्राम बना रखा है। ख्वाब में? फोन पर। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी से दवा पी लीजिए वरना मैं गोली मार दूंगा। ओह इतना गुस्सा? हाँ, मैं गुस्से का बहुत बुरा आदमी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, दवा पी लेता हूँ भाई। बाबा जान, आदाब बाबा जान। जी चलो बेटी, अच्छे से। अंकल आगे। तुम कैसे हो? अरे सुहेल, तुम आ गए? जी, ये आ गया आपके शहर में पहली मर्तबा। आप सुनाए, आप कैसी हैं? तुम्हारी बला से तो मरी जाकर हमें भूल ही गए। अरे नहीं भाभी जान, रात दिन हाथ के मुतालिक सोचता रहता था जी। कि आपको अपने साथ क्यों ना ले आया। अंकल ये क्या नहीं? एक बंदर। वो तुम्हारे घर में पहले है। कहाँ है? बदतमीज, ऐसे कहते हैं। चलो सुहेल, तुम कमरे में जाके मुंह हाथ धो, मैं आती हूँ। चलो और आ जाओ। इसकी पिटाई करो वहाँ ले जाके, बदतमीज की। बहू, अगर सुहेल मीना के साथ रिश्ते पर तैयार हो जाए तो आप फिक्र न करें बाबा जान, मैं अभी जाकर सुहेल की मर्जी मालूम करती हूँ। हाँ बेटे, ये सब आपके लिए है। अच्छा, खिलाने लगा अंकल को। हाँ, जब आपने भी डर से काम लेना था तो बहुत प्यार से बोल दिया। शरीफ कहीं का। देखो कितना शैतान हो गया ये। और ये मेरी प्यारी भाभी। अरे ये तुमने क्यों तकलीफ की? बड़ी खूबसूरत साड़ी है, ये तो मैं तुम्हारी शादी पे पहनूंगी। उस वक्त तो मैं अपनी भाभी जान को बहुत प्यारी सी साड़ी ला के दूंगा। ये बात है, तो फिर जल्दी से हो जाए शादी। अंकल यार बुरा नहीं है। तुम चुप करो शैतान। हाँ तो है, बस तुम्हारे हाँ करने की देर है तो मैं तैयारी शुरू कर दूं। क्यों भाभी, कोई लड़की देख रखी है क्या आपने? तुम हाँ तो करो, एक लड़की क्या सैकड़ों सामने लाके खड़ी कर दूंगी। सैकड़ों का मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो बस एक काफी भाभी जान। क्यों बेटे राजा? जी एक ही काफी है। मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है और खानदानी भी। सच भाभी जान? कौन है? शेख रमजान की बेटी, मुझे तो वो बहुत पसंद है। क्या बात है भाभी, बात पक्की होगी क्या? नहीं, सिर्फ तुम्हारे हाथ में नजार है। तो उनसे कह दीजिए कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैंने उस लड़की का इंतखाब कर लिया है भाभी जान, जो आपकी देवरानी बनेगी। कौन है वो? फराह, देखने में खूबसूरत, बोलचाल में सलीका और आदतें तो बिल्कुल आप जैसी हैं। मुझे यकीन है भाभी जान कि मेरी पसंद इस घराने का सही नगीना है। और रहा सवाल मीना का, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ भाभी जान। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती रही है। खुद सर और मैं बहुत अकड़ते थे ना, कॉलेज में मुझसे बात करना अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन मेरा नाम मीना है सुहेल। मैं जिस चीज को चाहती हूँ हर कीमत पर हासिल कर लेती हूँ। मेरे बाप ने अपनी दौलत से तुम्हारे घराने की मजबूरी को खरीद लिया और अब चंद ही दिनों में तुम शादी की दिन कर इस घर में आने वाले हो। दुनिया तुम्हें मेरा शाह, लेकिन मैं
मैं तुम्हें अपना जर खरीद गुलाम समझकर अपने कदम इस तस्वीर के साथ ऐसा सलूक? ऐसा ही सलूक करने के लिए तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ डैडी। बेटी, बेटी तुम्हारी जिद मुझे सुहेल के घर तक ले गई। वरना आजकल ऐसे नौजवानों की कमी नहीं जो घर दामाद न बनना चाहते। वो लड़की के ऐब नहीं, उसके बाप की दौलत देखते। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद तुम्हें यूं भटकता देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, इस तमाम जायदाद की तनहा वारिस। अगर तुम अब भी सुहेल का ख्याल कर... नहीं डैडी नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सुहेल से, वरना किसी से नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा 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 बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, लाहौर कब आ रही हो? 2-4 दिन में आंटी के साथ। उन्हें वहाँ कोई जरूरी काम है ना, मैं तुम्हें आते ही फोन करूंगी। अच्छा, बाकी बातें कल होंगी। क्यों, आज रात क्या हुआ? अरे अभी तो रात बहुत बाकी है। ओह, तुम समझते क्यों नहीं? अगर आंटी ने देख लिया तो क्या हुआ? मैं भी तो भाभी जान से छुप के बात कर रहा हूँ। मगर मैं तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ, यानी काउंटर के नीचे। मेरी पोजीशन कुछ बेहतर है, लिहाज के अंदर गरम गरम बिस्तरे पर। देखो प्लीज अब बस करो ना, मैं आंटी की नाराजगी का रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम नहीं जानते मुझे आंटी का कितना एहतराम है। अगर मैं अपनी प्यारी प्यारी भाभी जान से छुपकर बातें कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? वो भाभी जो मेरी भाभी भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं और दोस्त भी। कमाल है, यूं लगता है जैसे तुम्हारी भाभी और मेरी आंटी का कंपटीशन हो रहा है। मुझे आंटी माँ की तरह अजीज है और तुम्हें भाभी। हेलो हेलो हेलो, फोन बंद कर दिया। वो भाभी जान आप? ये इतनी रात देश क्या हो रहा था? भाभी जान वो परा है ना? है ना? लेकिन आप इतनी देर तक क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे भाईजान के लिए खाना गर्म करके रखने जा रही हूँ। तो क्या भैया भी तक दिया है? बात दरअसल ये है कि फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा होता है और फिर वो अकेली जान क्या करे और क्या ना करे। फिर फैक्ट्री में इतनी देर तक काम, आज शिफ्ट भी लग रही। शायद तुम्हारे भैया आ गया। मैं भाभी जान बुला के लेके आता हूँ। क्या बात है, ये दोनों देवर भाभी आज मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? की बंदी हुई चाल। अरे चाल को क्या हुआ? वो 6 साल में दावत की थी और गड़बड़ हो गई और क्या हुआ? तब तो आपने खाना भी खा लिया। हाँ, जाहिर दावत की थी तो खाना ही खाना खा यार, कम से कम आप फोन ही कर देते। भाभी बेचारी आपके इंतजार में भूखी बैठी। अरे ये तो बड़ी वफादार बीवी है, इनसे मैंने कहा है भूख लगा करे तो खाना खा लिया करो ना। तुमसे कहा नहीं है मैंने? सुहेल, तुम किस बहस में पड़ गए? आप लोगों की बातें सुनकर बाबा जान न जाते हैं। अरे बाबा जान, चलो चलो चलिए चलो, तू खाना खा, मैं 2-4 रोटियां खा लूंगा। हेलो जी जी, मैं सुहेल की भाभी बोल रही हूँ। कौन? सारा? अच्छा, मरीज से आए हैं। सुहेल तो कहीं बाहर गया हुआ है, आएगा तो मैं बता दूंगी। नेशनल होटल, रूम नंबर 7, मैं जरूर बता दूंगी। खुदा। मैडम, खाने का मेनू।
क्यों, क्या हुआ? आंटी की साड़ी जल गई। जरूर तुम्हारा ख्याल कहीं और कहाँ उलझा हुआ था दिमाग? किसी के इंतजार में। आंटी कहाँ है? आंटी बाथरूम में। अरे बाप रे बाप, इससे पहले कि आंटी बाथरूम से निकल के मेरा इंटरव्यू लें, कैसे जाने में बेहतरी है। ये लो। ये क्या? सिनेमा की टिकट। मैं अकेली? अरे बाप रे नहीं, 2 टिकट मेरी जेब में, एक मेरे लिए, एक भाभी जान के। लेकिन अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं। एक बार भाभी जान ने तुम्हें देख लिया ना, तो दूसरी बार देखने की फरहा बेटी, साड़ी तो देना। अच्छा फरहा, मैं चलता हूँ। हाँ। कल 6 बजे तुम लेने के लिए आ जाऊंगा। बाय बाय। फरहा, आंटी कहीं इस जान के टुकड़े को किसी की नजर न लग जाए। ये क्या आंटी? कहीं सुनील की भाभी ये न सोचे ना कि लड़के के पास कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानती, औरत जब औरत को परखती है तो पहले उसका कपड़ा और गहना ही देखती है। उसकी नजर में औरत का श्रृंगार और जेवर ही सबसे बड़ा गुण है। तो फिर आप लोगों ने सुहेल और मीना के रिश्ते के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा है बाबा, मैं समझता हूँ ये रिश्ता दोनों खानदानों के ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा। ठीक है, अच्छा फिर मैं किसी वक्त शादी की तारीख तय करने आ जाऊंगा। अच्छी बात। खुदा खुदा। हेलो सर साहब। मुबारक हो बेटा, तुमने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। शुक्रिया। किसकी शादी की तारीख तय कर रहे थे सेठ साहब? तुम्हारी और मीना की शादी की। इसका मतलब है भाभी जान ने अब तक मेरा फैसला नहीं पहुंचाया। फैसला? कैसा फैसला? यही कि मीना मुझे पसंद नहीं है। बड़ों के होते हुए तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? यानी कि मुझे अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का भी इख्तियार नहीं। इस शादी से तुम्हारा मुस्तकबिल ही नहीं, इस खानदान का मुस्तकबिल भी वाबस्ता है। बहुत खूब, खानदान का मुस्तकबिल। आप लोग मेरी शादी कर रहे हैं या सौदा? नहीं बेटे, दरअसल सेठ साहब के हम लोगों पर बड़े एहसानात हैं और हम उनके एहसानों का बदला यूं चुकाना चाहते हैं। ठीक नहीं सुहेल, हम अपने कमजोर बाजुओं को मजबूत बनाओ। तो क्या आपको अपने बाजू पर इत्मीनान नहीं रखा जो भाई के रिश्ते का सहारा लेकर एक रईस के दर पर आ खड़े हुए? सुहेल, मैं मजबूर हूं बाबा जान। मैं उस लड़की को चुन चुका हूं जो इस घराने के बहू बनने के काबिल। सुहेल, मैं सेठ साहब को जबान दे चुका। अगर मैं जलील हुआ तो इस घर में मैं रहूंगा या तुम? भैया, बात को इतनी बढ़ाने की कोशिश मत करें। क्या हो गया आप दोनों को? क्या घरों के फैसले इसी तरह हुआ करते हैं? बड़ों के होते हुए खानदान के फैसले छोटों के हाथ में नहीं दिए जा सकते। क्या इसीलिए इसे सीने से लगाकर तालीम दिलवाई थी कि ये बड़ा होकर अपने बड़े भाई को आंखें दिखाए? इसलिए तो मैं कह रहा हूं भैया कि मुझे जिंदगी का बोझ खुद उठाने दीजिए। सुहेल, वो बोझ जिंदगी भर का बोझ बन जाएगा जब तुम रास्ते का पत्थर उठाकर इस घर में ले आओगे। रास्ते के पत्थरों से ठोकरे खाता, होटलों में भटकता मैं नहीं फिरता। सुहेल, आप चुप रहिए भाभी जान, आज मैं इनको इनकी असलियत बता के रहूंगा। जो अक्सर घरों में होता है, उन्होंने मेरी जिंदगी का साथी किसी और को चुन लिया है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी खुशी उनकी खुशी है। मैंने ये भी तो कहा था कि अपने घर वालों को राजी करने का मुझे मौका चाहिए। और मेरा जवाब था कि जब तक तुम अपने घर वालों को राजी नहीं कर लेते, फरहा से नहीं मिल सकते। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे घर वालों की रजामंदी का परवाना हो। लेकिन उन्हें मेरी मर्जी के आगे झुकना होगा। नहीं, बल्कि वालिदैन के ड्रामाई और जज्बाती रवैये के सामने तुम झुकने पर मजबूर हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा। मोहब्बत में अक्सर ऐसा ही होता है।
झूठी तसल्लियां कभी कभी किसी की जिंदगी को ले डूबती हैं। आप जिस मोहब्बत की बात कर रही हैं वो मोहब्बत नहीं, बुज़दिली है। और मेरी मोहब्बत बुज़दिली नहीं, मेरा इरादा है। तो अपने इरादों को और मजबूत बना लो। इस तरह तुम एक मासूम लड़के के जज्बात से नहीं खेल सकते। मैं जज्बाती मोहब्बत के कायल नहीं। तुम्हें अपने बारे में कोई ठोस फैसला करना होगा। आखिर आप चाहती क्या है? वही जो मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था। क्या? फरहा से शादी या उससे हमेशा के लिए किनारा कशी। आंटी, शायद आप मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती हैं। इम्तिहान नहीं, तुम्हारे इरादे की पुख्तगी जरूर परखना चाहती हूँ। किस सोच में पड़ गए? बोलो, जवाब दो। तुम्ही ने तो कहा था कि प्यार का फैसला अक्ल से नहीं जज्बात से किया जाता है। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, मैं तैयार हूँ। अभी इसी वक्त, इसी पल। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन जैसा कि आपने मुझे बताया है कि इनकी तबीयत किसी जहनी सदमे की वजह से खराब हुई थी, तो मेरी राय है कि होश में आने के बाद इन्हें किसी किस्म का जहनी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा। ये सुहेल ने अच्छा नहीं किया ना। तो आपने कौन सा अच्छा किया है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप उसके अरमानों का सौदा नहीं कर पाएंगे। क्या बेवकूफी की बातें करती हो? मेरी बात न वो समझता है न तुम समझती हो। लेकिन ये बहस का वक्त नहीं है। इस वक्त अब्बाजान की जिंदगी का सवाल है। तो जाइए, जाके अपने भाई को मना लाइए। वो मेरे कहने से नहीं आएगा साइमा, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारा कहना वो नहीं टालेगा। होगा कहाँ इस वक्त? मैं जानती हूँ कहाँ होगा। तो जाओ, अब्बाजान के होश में आने से पहले उसे लेकर आओ। जाओ। नई जिंदगी मुबारक हो बेटी। खुदा और रसूल फैसला किया है। भाभी, आप? भाभी, ये फरा है आपकी दुरानी और ये फरा की आंटी। मेरी समझ में नहीं आ रहा सुहेल, मैं तुम्हें इस वक्त शादी की मुबारकबाद दूं या ये तुम्हें मनहूस खबर सुनाऊं कि बाबा जान पर दिल का दौरा पड़ गया है। क्या कह रही भाभी? और वो अभी तक बेसुध पड़े हुए हैं। तुम्हें इस मामले में इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता है भाभी? आप चाहती हैं कि मैं फरा को? नहीं सुहेल, ऐसी बात जबान पे न लाना। मैं तुम्हारी शादी से नाखुश नहीं हूँ। तो फिर आपको मेरा साथ देना होगा। मेरी इस इज्जत को अपने गले का हार बना के रखना होगा। फरा मेरी जिंदगी है और अब फरा हमारे खानदान की इज्जत भी है, लेकिन तुम्हें फिलहाल शादी को राज में रखना होगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस शादी को राज में रखकर आप फरहा की जिंदगी में कोई तूफान खड़ा करना चाहती हैं क्या? नहीं, सिर्फ चंद महीनों के लिए, जब तक बाबा जान की तबीयत संभल न जाए। ये मेरी आपसे इल्तिजा है, वरना उनकी डूबती नब्ज से ये खबर सुनकर कहीं ऐसे तो नहीं किसी की जिंदगी बचाने के लिए मेरी फरहा की जिंदगी? नहीं, मेरे सीने में भी एक औरत का दिल है। आप फिक्र न कीजिए, मैं अपने हाथों से फरहा के हाथों में मेहंदी रचाकर इसे दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगी। और अब फरहा हमारे खानदान की इज्जत आपके पास अमानत है। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। आप जब तक चाहें इस शादी को राज में रख सकते हैं। अच्छा फरहा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो सुहेल। बाबा जान, सुहेल आ गया। देखिए इसे खानदान की इज्जत का कितना ख्याल है। सुहेल, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया।
तो क्या हुआ भैया? इन हाथों ने बचपन में खिलाया भी तो था। सुहेल, तुम अपने कमरे में चलो, बाबा जान को आराम करने दो। चलो। अब तो सुहेल आ गया। ये सच है भाभी कि आपने मुझे कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। मैं रूठा हूं तो बच्चों की तरह मनाया है, जिद की है तो राजा की तरह पूरी की है, शरारत की है तो प्यार से झटका है। भाभी, आप मेरी भाभी ही नहीं, माँ भी तो है। अगर माँ समझती तो यूं मेरी हसरतों का खून ना करते। अगर सवाल हसरतों का है तो माँ बन के हुक्म दे भाभी जान, खुदा की कसम फरमाबरदार बेटों की तरह बजा लूंगा। लेकिन आप इतना तो बताएं कि आप चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती, ये सब कुछ भूल गई हूँ। अब तो मुझे सिर्फ ये याद है कि मुझे तुम्हारे सर पे सेहरा देखने की तमन्ना थी, तुम्हारी दुल्हन को अपने हाथों से सजाने का अरमान था, और इस घर की छोटी बहू को माँ को सीने से लगाने की आरज़ू थी। लेकिन मैं क्या करता भाभी जान, मैं बहुत मजबूर था। तुमने सिर्फ अपनी मजबूरियों का ख्याल किया, इस घराने की मजबूरियों को बिल्कुल भूल गए। इस घराने की मजबूरियां? हाँ सुहेल, ये घर, फैक्ट्री, कारोबार, सब कुछ सेठ रमजान के पास गिरवी पड़ा हुआ है, जो उसने बाबा जान की बीमारी के जमाने में बाबा जान के कारोबार के लिए दिया था। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जान? मुझे आपने पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बताया? तुमने मौका ही कब दिया? सोचा ऐसा तालीम मुकम्मल की है, अब भाई का बाजू बनोगे तो भाई के रास्ते के पत्थर भी देख लोगे, और बाबा जान की डूबती हुई नब्जों का सबब भी जान जाओगे। ये सब कुछ क्या हो गया भाभी जान? अब हिम्मत न हारो सुहेल, जिस हौसले से तुमने फरा का हाथ थामा है, उस हौसले से मुसीबतों का मुकाबला भी करो। लेकिन कोई कदम उठाने से पहले ये ना भूलना कि इस घराने की इज्जत, आबरू, बाबा जान की जिंदगी, भाई की इज्जत, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और सेठ रमजान जब चाहे, जिस वक्त चाहे, हमें जलील कर सकता है। मैं हाजिर हो सकता हूँ? सुहेल, सुहेल, तुम? क्यों, पहचाना नहीं क्या? पहचान तो लिया है, लेकिन अब ये जानना चाहती हूँ, जो कदम कॉलेज के जमाने में मेरा रास्ता काट जाते थे, आज वो मेरे घर की दहलीज की तरफ फलांग आए। बुजुर्गों के फैसले के एहतराम में मैं इसे अपनी जिद की जीत समझूं या अपनी दौलत की कशिश? इसे मुकद्दर का खेल समझिए मीना बेगम, जो मुझे किसी दौलतमंद का दामाद बनने पर मजबूर कर रहा है। मजबूरी कैसी बेटे? ये तो दो घरानों की इज्जत और खुशी का सौदा है। दो घरानों की इज्जत? इज्जत आपकी नजरों में होगी सेठ साहब, लेकिन जब से मुझे तमाम हालात मालूम हुए हैं, मैं अपनी नजरों में आपके क्या हूँ। क्या मतलब? मतलब समझने के लिए किसी गैरतमंद के दिमाग से सोचिए सेठ साहब, अगर ये शादी उस कर्ज के एवज से जो मेरे वालिद ने आपको अदा करने हैं, तो फिर ये शादी नहीं व्यापार है। और अगर ये शादी दो घरानों की खुशी है, तो फिर इससे बड़ा दुख मुझे और क्या होगा कि आप मुझे अपना दामाद समझे और मैं अपने आप को आपका गुलाम। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक मेरा ज़मीर आपके कर्ज का बोझ नहीं उतार देता। खूब, बहुत खूब, तुम ठीक कहते हो बेटे। तो फिर एक गुजारिश कबूल कर ले सेठ साहब। हाँ हाँ कहो। जी, आपकी बेटी को अपनाने से पहले आपका कर्ज अदा करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया है बेटे, इसलिए अब ये शादी उसी वक्त होगी जब तुम चाहोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलीजा साहब दफ्तर में आ चुके हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो मेरी माँ। तुम्हारे साहब जितने शरीफ हैं
मैं जानती हूँ। क्या जानती है? पता है उनकी रातें आजकल कहाँ गुजरती हैं? अरे उनकी रातों की फिक्र न कर, तू अपनी रातों की फिक्र कर और चली जा इस वक्त में कहता हूँ। ओ, आप ये हजरत यहाँ कैसे आ गए? नौकरी के लिए, अकाउंटेंट की असामी के लिए आया है। आओ भैया, आइए आइए। जी आप यहाँ? मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ और तुम्हारा काम हो जाएगा। जी मेरा काम हो जाएगा? अरे भाई तुमने बहुत अच्छा किया कि अखबार पढ़ते ही सीधे चले आए। अगर किसी और की सिफारिश आ जाती तो मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता था। मैनेजर साहब आप मेरी सिफारिश करेंगे? अरे भाई अगर मेरी सिफारिश ना चली तो मैं अफसा से कहकर लिल्ली से कहलवा दूंगा और लिल्ली की बात तो वो जो है ना साहब वो नहीं टाल सकते। हाँ कौन लिल्ली? अरे भाई तलब की डांसर माहिर फन्ने रखता था, यानी ऐसा की शायरी कसम खुदा की कमाल है। मैनेजर साहब आपके साथ की किसके साथ दोस्ती है? खुदा पाक हमें। आप कौन होते हैं हमारे साहब के किरदार में, कैरेक्टर में दखल देने वाले? भाई आप नौकरी के लिए आए हैं, आप मेरे पीछे आइए, वो भी बनाओ। क्या बात? आओ मैं भी जाओ। मैं आई कम इन सर? आइए मैनेजर साहब। सर वो ऑफिस में जिस किस्म के अकाउंटेंट की जरूरत थी वो मैंने तलाश कर लिया है। ये शख्स निहायत मेहनती, तजर्बेकार, ईमानदार, शरीफ-उन-नफ्स और बहुत सी खूबियां जी। नहीं सर ये सिफारिश नहीं है बल्कि एक इंसान की खूबियों का एतराफ है सर। जी अरे सुहेल तुम? मेरी मुश्किल तो हल हो गई, आप दोनों वाकिफ निकले हैं। मैं मखनचोई मेरा छोटा भाई है। जी आपका छोटा भाई यानी मेरे छोटे बॉस, यानी आप ये आपके बड़े भाई। कोई बात नहीं मैनेजर साहब। सॉरी। दरअसल बात ये कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं तालीम मुकम्मल करने आज पहली बार ऑफिस आया। बैठो सर बैठो। तुम क्या कहना हो? जो वो भैया मैं आपका हाथ बिठाने आया हूँ। मेरा हाथ बिठा? हाँ जनाब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ? लीजिए जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, मैं जरा चलता हूँ। समझे ये काम करो। इज्जत इसी में है मैनेजर साहब कि आप साफ साफ बताएं कि हिसाब किताब में गफला क्यों है? बात दरअसल ये साहब जी कि जब से शेख रमजान इस कारोबार में बराबर के हिस्सेदार हुए वो जो कहते वो होता है जी। अच्छा जी सुनो जी आज के बाद हम तमाम खाते और फाइलें खुद चेक किया करेंगे। जी बेहतर। और सेफ की चाबी तुम? सेफ की चाबी? हाँ सेफ की चाबी है। जी मेरा मतलब है तुम जा सकते हो। अगर आप ओ बहुत टाइम हो गया, काम में पता नहीं चला। अरे साहिबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे आप, मेरा मतलब है आज। जी हाँ आज पीजो नहीं है। अच्छा क्यों, क्या आज शाम बड़े लोगों में नहीं गुजारी? नहीं पता क्या आज शाम सारा वक्त सेठ साहब के साथ गुजर गया। वो भी तो बड़े लोग हैं। तुम समझते क्यों नहीं? आज शाम बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। पता है क्या, सारा वक्त सुहेल का जिक्र होता रहा। सुहेल का जिक्र? हाँ सेठ साहब की तो जुबान नहीं थकती थी उसकी तारीफ करते करते। वो उसकी खुददारी से बहुत मुतासिर हुए। क्यों ना हो, आप ही का तो भाई है, उसे भी शीशे में उतारना हो पाता है। अरे तू समझती नहीं है, आज वो उनके घर गया था। घर गया था? किस लिए? मीना से मिलने। मीना से मिलने? क्यों? इसलिए कि उसे अपने भाई की जबान का पास आ गया है? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलिए आप बेडरूम में चले, मैं खाना वहीं लेकर आती हूँ।
ये घूर घूर के क्या देख रही भाभी? देवर की बदली हुई चाल। आज मैंने भी पिए भाभी। क्या? और तुम मीना के घर भी गए थे? किसलिए? किसलिए? अरे कमाल है भाभी जान, कोई अपने होने वाली बीवी के घर किस लिए जाता है? होने वाली बीवी? और जो हो चुकी है उसका क्या होगा? अरे भाभी उसे तो भुला दिया, बस अब तो तलाक ही। अरे भाभी आप तो काम का एक ड्रामा ही हो गई। हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे और आपने ये थप्पड़ जड़ दिया, ये देख। तो क्या तुमने ये शराब नहीं पी? अरे भाभी जान आपको क्या बताऊं, मैं सुबह से पानी नहीं पिया, आप शराब की बात कर रही। और वो तुम मीना के घर क्यों गए थे? ये लंबी कहानी फिर बताऊं। पहले मुझे पता चले तुम क्यों गए थे। आई बना को टाल कर आया हूँ भाभी जान। मैं भी आया। हेलो कौन? हाँ फरा फरा, आई एम सॉरी, मैं आज किसी न किसी काम में मसरूफ रहा, बस क्या बताऊं। तुम्हारे भाई जान आ चुके हैं? कुछ नहीं, बस प्राइवेसी का तकाजा ये कि बात फिर की जाए। बस मैं कल टेलीफोन करूंगा। अच्छा ओके, बाय 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 बाय। काम काम काम, आखिर वो कौन सा काम था जिसने आपको नौब्यासा बीवी की सूरत तक देखने की मोहलत नहीं दी? तुम्हें क्या मालूम फराज किस मोहलत की कि मैं कितना तड़पा हूँ। शादी के बाद भी तुम्हारी जिंदगी किस मुश्किल से गुजार रहा हूँ जानती है। बीवी के होते हुए डबल बेड पर अकेला सोना। सुहेल, मैंने महसूस किया है कि तुम कारोबार में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगे हो। फाइलें तुमने लॉक कर दी हैं, सेफ की चाबी अपने पास रख लीजिए। कहीं तुम्हारी इन हरकतों का ये मकसद तो नहीं कि तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते? आप पर एतमाद तो है भाईजान, लेकिन शेख रमजान पर भरोसा नहीं। मैं समझा नहीं। अगर आप हिसाब किताब चेक करते तो समझ जाते कि चोर कौन है। सुहेल, शेख रमजान का नाम तमीज से लो, वो तुम्हारे होने वाले सुधर। मैं चोर को चोरी करूंगा, हाँ वो मेरा भाई क्यों ना हो। शायद आप जानते नहीं कि शेख रमजान की सोबत ने आपके कारोबार को कितना नुकसान पहुंचाया है। सुहेल, तुम्हें जुमा 8 दिन हुए हैं कारोबार में दिलचस्पी लेते हुए और बढ़-चढ़ कर बातें बना रहे हो। तुम्हें क्या मालूम मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? मुझे मालूम है। मालूम है तो फिर ये भी जानते होगे कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। हेलो आज शाम को आ रहे हो ना? किसका फोन है? जी आज की जिम्मेदारी होगा। हेलो, मर गए मोहल्ले वाले। अरे नाम तो मालूम कर लिया करो। उल्लू की पट्टी। किसका है भाई? हमारा का। हाँ अच्छा याद दिलाया तुमने। आप खुद खाने नहीं जाना, बंदूक लेकर आओ। नहीं बंदूक लेके ना आना भाई, मैं खुद खा लूंगा। हाँ शाबाश, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपके लिए अभी दवा ली। अच्छा मेरे बुजुर्गवार। अब कैसी तबीयत है आपकी बाबा जान? पहले से बेहतर हूँ बेटे, डॉक्टर ने अब चलने फिरने की इजाजत दे दी। बाबा जान आपकी दवा। ये फराह है राजा की ट्यूटर और ये है मेरे छोटे बेटे सुहेल। जी आदाब बजा लाता हूँ। बजाइए। अब आप जल्दी से दवा खा ले, वरना मैं गोली मार दूंगा। नहीं भाई गोली ना मारो, मैं अभी दवा पी लेता हूँ। ये देखो देखो ये दवा पी रहा हूँ। मुन्ने चलो तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, चलो। शरीफ घराने की बहुत गरीब लड़की है जी, इसलिए मैंने राजा के लिए ट्यूटर रख लिया। जी बाबा जान आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कहाँ जा रहे हो? जी माली के पास। कमबख्त पौधों की निगरानी बिल्कुल ठीक नहीं करता जी। अरे भाई माली है कहाँ? तो छुट्टी पर गया हुआ है। अच्छा जी, मैं तो राजा के पास हूँ, बड़ा शरारती है, कहीं उस्ताद को तंग ना कर रहा हूँ। पढ़ाई में उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता बाबा जान। BOY बॉय मीन्स लड़का, जैसे तुम। GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, जैसे तुम। आज से हम भी इनसे पढ़ेंगे। ये नहीं, ये मेरी टीचर है। नहीं, आज से ये हमारी टीचर भी है। जी नहीं, अम्मी ने इन्हें मेरे लिए रखा है। हमारे लिए भी इनको रखा है। अच्छा मैं अभी अम्मी से पूछ कर आता हूँ। जल्दी जाओ। अरे भाई ये सब कुछ कैसे हो गया? ये सब आपकी भाभी जान की मेहरबानी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उन्हें आप तरस आ गया होगा। कहती थी बेचारी
वाले बड़े ही उदास रहते हैं और मेरी जुदाई में मोमबत्ती की तरह खुले जा रहे हैं। और तो ये मेरे बड़े भाईजान है। हाय अल्लाह, क्या होगा? कौन है ये लड़की? वो उस्तानी? सोहेल की? नहीं नहीं, राजा की। लेकिन वो तो सोहेल को पढ़ा रही है। क्या हो गया आपको? आप तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हुआ करते थे। और ये आज आप इतनी जल्दी कैसे घर पे नजर आ रहे हैं? जल्दी आ नहीं गया, मैं जा रहा हूँ। खाने पे मेरा इंतजार मत करो। वाह वाह वाह, भाभी जान जैसा खाना कोई नहीं पकाता। दाल भी पकाती तो मुझ का मजा आता है। जी। सारा आंटी का भी खाना बहुत अच्छा होता है। तुम्हें कैसे मालूम कि खाना अच्छा पकाती है? जरूर पकाती होंगी, उन्हें सब तरकारियों और फलों के नाम आते हैं। शोभा है, चचा की तरह तुम भी बहुत बोलने लगे हो। चचा। हेलो भाभी। आओ मीना। हेलो सुहेल। सारा, ये मीना है, हमारे बाबा जान की जिद्दी दोस्त है और जल्द ही इस घर की जीनत बनकर आने वाली हूँ। आपकी तारीफ? ये सारा है, मेरी दूर के रिश्तेदार भी और राजा की ट्यूटर। इस संडे हमारे क्लब में डांसिंग कंपटीशन हो रहा है, काफी दिलचस्प प्रोग्राम है, उसी का इन्विटेशन देने के लिए आई। हाथ तो नहीं करा? सॉरी, मुझे तो इस संडे बहुत जरूरी काम है। इस वक्त मेरे पास 2 ही कार्ड थे, अगर आप चाहें तो एक का इंतजाम हो सकता है। धीरे शुक्रिया, मुझे इस किस्म के प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम ठीक कहती हो, एक मामूली टीचर की जिंदगी में इतनी फुर्सत कहाँ कि वो ऐसे प्रोग्राम देख सके, उसके लिए तो बस ख्वाब रह गई है, अधूरे ख्वाब। तो फिर आप आए हैं ना सुहेल? कोशिश करेंगे। ओके, गुड नाइट। सरा, तुम किन सोचों में पड़ गई हो? सब ठीक हो जाएगा। भैया तुम्हारी शादी भी हो गई है? किसकी शादी हो गई अंकल? फरा की गुड़िया की, भाभी के गुड्डे की भाभी। अच्छा भाभी भी आप चलिए। नहीं भाई जमाल मियां, अब मीना और सुहेल की शादी उसी वक्त होगी जब सुहेल चाहेगा। शेख साहब, दरअसल सुहेल शादी के मामले में। शादी मेरे साथ और गुलछर्रे किसी और के साथ? क्या बात है बेटी, क्या रस का मुकाबला हार गई? जीत कर हार गई डैडी। जीत कर हार गई? फिर बात क्या है? सुहेल आया था। सुहेल को उस उस्तानी से फुर्सत मिलती तो वो आता ना। उस्तानी? ओ शेख साहब, मेरी बीवी ने राजा के लिए कुस्तानी रखी है। उस्तानी राजा के लिए रखी है और आइसक्रीम सुहेल साथ खिलाते फिरते हैं। ओह माय स्वीट लिटिल डॉटर, इतनी सी बात का बुरा मान गई? नहीं नहीं शेख साहब, ये इतनी सी बात नहीं है, वो ठीक कहती है। मुझे इजाजत है, मैं उसके काम की। अरे नहीं आते जमाल मियां, तुम्हारी जिद ने मेरे हाथ बांध रखे हैं मीना। देखो बेटी, अगर तुम सुहेल से शादी का फैसला बदल चले पर बहस ना क्या करें, मैं शादी करूंगी तो सुहेल से, सिर्फ सुहेल से। अरे भैया आप तो तकल्लुफ कर रही है, सबको अपना ही घर समझिए। ऐसे खाइए। कैसे खाऊं? जी आदाब भैया, अभी शुरू किया बस। अभी शुरू किया है, इब्तिदाई है तो इंतहा क्या होगा? आदाब भाईजान। तुम्हारी भाभी कहाँ है? जी वो बाबा जान के कमरे में खाना लेने गई है। तुम आज मीना के इनविटेशन पर क्लब नहीं गए? जी अपनी हद से बढ़ने की कोशिश मत करो। जी मैं समझा नहीं। इतने नासमझ भी नहीं जितने बन रहे हो। जब तक तुम्हारी मीना से शादी नहीं हो जाती सर्रे उड़ा लो, लेकिन उसके बाद आगे गलती नहीं भैया, शीशे में अपना ही अक्स नजर आता है। नाराज क्यों होते हैं? इसमें शीशे बेचारे क्या कसूर है? अरे आज आपकी शाम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? क्या मतलब? मेरा मतलब है आज इतनी जल्दी आप घर आ गए हैं। मेरी ज्यादातर मसरूफियात मेरे छोटे भाई सुहेल ने बांट ली। शाबाश, तो बड़ी अच्छी बात है। बैठी मैं खाना लाती हूँ। नहीं, क्यों? खाने की जरूरत नहीं, आइसक्रीम के बाद मुझे खाना खाया नहीं जाता। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ। ठहरो भाई, खाना खाकर जाना ना। जी नहीं शुक्रिया, फिर कभी सही। सुहेल जाओ तुम छोड़ कर आओ। जी, अच्छा, अच्छा।
वैसे ये कैसी लड़की है? बहुत ही शरीफ, समझदार, संजीदा। हर चंद ही दिन में उसने राजा की आदतें बदल के रखती है। राजा ही की नहीं, सुहेल की आदतें भी बदल के रखती। तुम अभी तक घर नहीं गई, तुम्हारी आंटी परेशान होगी। भाभी मैंने घर फोन कर दिया कि मैं सुबह आऊंगी। भला आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती? मेरी तबीयत अब संभल गई है, बुखार अभी कम है। तुम घर चली जाती तो अच्छा था। अब तुम जाओ आराम करो। अरे हाँ, राजा को अपने पास सुला। मेरे साथ आओ। कहाँ? मेरे कमरे में। क्यों? नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं? 2 घड़ी मेरे पास बैठोगी तो शायद आग लग जाए। अगर भैया ने देख लिया तो शाम को क्या हो गया? फैक्ट्री में तो रात भर काम था। अरे रात भर का कहाँ, आधी शिफ्ट का काम था। आज शेर साहब से मिलने नहीं गए, शायद दिन में मिल चुके हैं। क्या मतलब? नीचे हाल में सो रहा है, मैं इसे लेकर आता हूँ। रहने दीजिए, वो फराह के पास सो रहा है। फराह? हाँ, वो मेरी बीमारी की वजह से आज यहीं रुक गई है। मगर ये कोई है कहाँ? वो नीचे सो रही है। अरे देखो, ये कोई अच्छी बात नहीं। क्या अच्छी बात नहीं है? तो यही एक जवान लड़की आपके घर के अंदर रात भर है क्या? शुक्र है खुदा का, बुखार बिल्कुल उतर गया है। राजा कहाँ गया है? वो स्कूल चला गया। फराह, तुमने तो कमाल कर दिया है, राजा पे जादू कर दिया। भाभी, मैं भैया का नाश्ता लगवा कर चली जाऊंगी, आंटी इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आंटी को मेरा सलाम कहना। भैया,
रात भर जागते रहे हो? जी वो भाभी जान की तबीयत खराब थी ना। और तुम्हारी तबीयत? जी मेरी तबीयत को क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से मालूम हो रहा है रात भर जागते रहे हो और किसी को जगाते भी रहे। लेकिन सुहेल, जागते रहो या सोते रहो, एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी और मीना की शादी इस घराने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसमें किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो मैं उसे अपना दुश्मन समझूंगा, समझे? तुम्हारे कान का दूसरा झुमका कहाँ है? शायद कहीं खो गया है। ये शायद घर बुलाई। ये सुहेल के बिस्तर पे पड़ा था। जी शुक्रिया। अगर ये खेल है तो दिलचस्प है, ख्वाब है तो सुहाना है, लेकिन अपने और सुहेल के ताल्लुकात को एक खेल और ख्वाब से ज्यादा कुछ ना समझना। जी जी। तुम इस घर में एक उस्तानी की हैसियत से आई हो और हमेशा उसी हैसियत से रहोगी। इससे आगे कभी कुछ मत सोचना। हम सुहेल की जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। अगर इस घर में कोई बहू आ सकती है तो वो सिर्फ मीना है, उसके अलावा कोई नहीं। ना बाबा, मुझे तो भैया से बहुत डर लगता है। ओहो, भैया जो कुछ कहते हैं खामोशी से सुनती जाओ। उस वक्त तक जब तक मैं सेठ रमजान का कर्जा नहीं उतार देता। सेठ रमजान और उसकी बेटी ये समझ रहे हैं कि कर्जा उतरते ही मैं उसकी बेटी से शादी कर दूंगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। कर्जा उतरते ही तुम मेरे घर में फिल्म बंद कराओगे। और अगर सेठ रमजान का कर्ज ना उतर सका तो? ओहो, तुम समझते क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है सेठ साहब, हमें मीना की और सुहेल की शादी की तारीख तय कर ही देनी चाहिए। अब ये शादी तो करनी ही पड़ेगी। किसकी शादी? क्या की शादी? तुम्हारी शादी मीना? किससे? सुहेल से। वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा डैडी। वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। वो राजा की ट्यूटर से मोहब्बत करता है। नहीं नहीं मीना, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी कभी नहीं हो सकती। मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। वो राजा की ट्यूटर से कह रहा था कि मैंने डैडी से इसीलिए मोहलत मांगी है कि मेरी और उसकी शादी टल सके। क्यों जमाल? सेठ साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन उस वक्त आएगा जमाल जब मैं तुम्हारा घर और फैक्ट्री कुर्क करवा लूंगा। तुम लोगों को खड़े खड़े उस घर से निकाल बाहर करूंगा। अब तुम्हारे पास सर छुपाने को जगह भी ना होगी। नहीं नहीं सेठ साहब, ऐसा कदम मत कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। मैं भी देखता हूँ। सब ठीक करेगा। क्यों मीना, क्या आप भी सुहेल से शादी करना चाहती हो? हाँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ डैडी। इससे पहले कि सुहेल और उस्तानी का प्यार कोई गुल खिलाए, मैं उसे शादी की जंजीरों में जकड़ लेना चाहती हूँ। मीना? डैडी, आप मीना को अच्छी तरह जानते हैं। मीना हर हाल में अपनी जिद पूरी करती है, वरना मर जाएगी डैडी। ठीक है बेटी, ठीक है। आज ये फैसला हो ही जाएगा। सुहेल से तुम्हारी शादी या उस घर की बर्बादी। बात तो अब शुरू ही है आंटी, और अगर ये बात बढ़ गई तो आपकी बेटी चिंता नहीं रहेगी। खुदा न करे तू आज और अभी उस घर में बहू बनकर जाएगी। सुहेल! सुहेल! जी साहब। सुहेल साहब गए? सुहेल साहब बेगम साहब बड़े साहब के बाहर गए हैं। अच्छा, जी फरमाइए। कुछ नहीं फरमाइए, जाओ। बड़े साहब, वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। वो राजा की ट्यूटर से मोहब्बत करता है। जी वो भाभी कहाँ है? बेडरूम में।
भाभी, भाभी जान, ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? तुमने हम पर इस घर की खुशियों का दरवाजा बंद किया, मैंने आज तुम पर तुम्हारी इज्जत का दरवाजा बंद कर दिया। और अब ये दरवाजा उस वक्त ही खुलेगा जब तुम्हारे चेहरे पर बदनामी की ऐसी कलंक लग चुकी होगी जिसे सुहेल की मोहब्बत भी नहीं तोड़ सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो नहीं हुआ जो मैंने चाहा था, तो वो भी नहीं होगा जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें इस घर की इज्जत और इस घर की बहू बनने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। भैया, अच्छा हुआ आपने अपना हाथ रोक लिया, वरना मेरा हाथ आपकी गिरबान तक पहुंच जाता। अच्छा हुआ तुम आ गए सुहेल, वरना इस घर की इज्जत बचाने की खातिर मुझे वो कदम उठाना पड़ रहा था जो मैं नहीं उठाना चाहता था। अपनी बदचल्ली और गंदी जहनियत को इस घराने की इज्जत का नाम मत दो भैया। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे क्या अच्छी तरह जानते हो? यही जानते हो ना कि मेरा एक आवारा और बदचलन औरत से ताल्लुक है। लेकिन याद रखो सुहेल, अगर इस घर की इज्जत का सवाल पैदा हुआ तो वो आवारा बदचलन औरत क्या, मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। ये क्यों नहीं कहते भैया, इस घर की इज्जत की आड़ में गुनाह का खेल खेलते खेलते आज तुम्हारे हाथ फर्रा की तरफ बढ़ गए हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम फर्रा को अपना ना सको। फर्रा को अपनाने से मुझे तुम तो क्या, सारी खुदाई नहीं रोक सकती। ठीक है सुहेल, तुम इसका हाथ थामने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर बन जाऊंगा। इब्तिदा तुमने की है, इंतहा मैं करूंगा। लगता है तकदीर आज किसी के हक में फैसला नहीं करेगी। फैसला जरूर होगा सुहेल, तकदीर से न सही, तदबीर से सही। गोली चलाओ भैया, अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे कदम खुद ब खुद फर्रा की तरफ बढ़ेंगे। बोलाऊंगा सुहेल, तुम चलाओ। हम दोनों में से एक का इंतखाब करो, मेरा रखा। फर्रा या तुम? यह नामुमकिन है भैया, इसका फैसला मुझे खुद करना पड़ेगा। सुहेल नहीं, नहीं सुहेल तो नहीं मर सकता, तो नहीं मर सकता सुहेल। क्या भैया, क्या हुआ भैया? सुहेल, सुहेल तू जिंदा है? हाँ बेटा, तू जिंदा रहेगा। तेरा भाई अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरी सांस का धागा नहीं टूटने देगा, नहीं टूटने देगा बेटे। क्या बात है? क्या हुआ? क्या कोई ख्वाब देखा है आपने? हाँ, आज तक ख्वाब की देखता रहा इस घर की खुशियों की, लेकिन ये नहीं जानता था कि घर की खुशियों के चिराग से मेरे भाई का दिल जल रहा है। अब अगर इस घर को जलाकर भी इसकी खुशियां पूरी करनी पड़ी तो मैं करूंगा। सुहेल, अगर तुझे फर्रा से मोहब्बत है तो तेरी शादी उसी से होगी बेटा। नहीं, अगर इसे फर्रा से मोहब्बत है तब भी इसकी शादी मीना ही से होगी, अभी और इसी वक्त। वो वक्त गुजर गया है सेठ, जिस वक्त ने मेरी मजबूरी की डोर तुम्हारे हाथों में थमा दी थी। आज अगर सारी दुनिया भी चाहे तो जमाल अपना फैसला नहीं बदल सकता। जमाल, इससे पहले के वक्त इस घराने की बर्बादी के हक में फैसला दे तुम। से पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूं, खुद वापस लौट जाओ। तुम शायद भूल गए हो जमाल कि मेरे एक इशारे पर कोर्ट का बैलिफ तुम्हारी फैक्ट्री और घर की कुर्ती के ऑर्डर लेकर आ जाएगा। तुम्हारा बैलफ तो क्या, अगर आज सारी खुदाई भी मेरे भाई की खुशियों का सौदा करना चाहे तो जमाल ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है, अभी चंद लम्हों में तुम सब इस घर से बेघर हो जाओगे।
नहीं सेठ साहब, ऐसा न कीजिए, मेरी इज्जत का मजाक ना उड़ाओ। बाबा, सेठ साहब, आप कुछ जवान बाजों का सहारा हो, वो कभी उसका नहीं हो सकता। कान खोल कर सुन लो, तुम सबको इसकी सजा भुगतना होगी। अब तक ये शादी सिर्फ मेरी बेटी की जिद थी, अब ये मेरी जिद है, और सेठ रमजान की जिद से टकराने का अंजाम अच्छा नहीं। फैसला आने वाला वक्त करेगा। जाओ मीना। डैडी, ये है वो लड़की फरा। खबरदार, एक लफ्ज मुंह से न निकले। खामोशी से मेरे साथ चलो, चलो। इन्हें कवर रखो। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि सुहेल और फराह शादी कर चुके हैं तो ये हंगामा ही ना होता। सेठ साहब और उनकी बेटी फरा बेगम जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए और राजा उनकी डिग्गी में छुप कर चला गया। राजा, मेरा बेटा। राजा बोल रहा हूँ। कौन? राजा? कहाँ से बोल रहे? बात करो को साहब को। हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे? हाँ, चलो बात करो। हेलो, हेलो राजा। हाँ, बेटा ठीक हो तुम? घबराइए नहीं डैडी, मैं बड़े आराम से हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? डैडी वो जो कंपनी बाहर ना जहाँ मैं खेलने आया कर रहा था, उसके सामने वाले गोदाम में फरहान की बिल्ली हुई। डैडी मैं पकड़ा गया। राजा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ है राजा? वो सेठ साहब की पुरानी हवेली में है फराह के साथ, तो पुलिस को लेकर आओ। चलो चलो।
खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं ले। आज ये मैं किसे खत्म कर देती हूँ। देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था ना कि अफरा हमारे खिलाने की अमानत है और इसकी हिफाजत मैंने अपना खून बहा के की है। अब वो घर, वो फैक्ट्री, वो छोटी शान शौकत तो ना रही, लेकिन आपकी बेटी को एक ऐसा घराना मिल गया है जहाँ बाप की शफकत और माँ की ममता जरूर मिलेगी। जल्दी चलिए, भाभी जान को हॉस्पिटल ले चले। घबराओ नहीं सुहेल, गोली सिर्फ बाजू में लगी है।